भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज नर्सिंग कर्मचारियों ने अनूठे अंदाज में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अस्पताल अधीक्षक कार्यालय के बाहर थाली और बर्तन बजाकर सरकार और प्रशासन का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित किया। प्रदर्शन के बाद नर्सिंग कर्मचारियों ने अस्पताल अधीक्षक अरुण गौड़ को ज्ञापन सौंपकर लंबित वेतन का शीघ्र भुगतान कराने की मांग की। नर्सिंग कर्मचारियों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में विलोपित हुए पदों से जुड़े करीब 83 नर्सिंग कर्मियों का पिछले 3 माह से वेतन अटका हुआ है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाध्यक्ष लक्की ब्यावट ने बताया कि बार बार मांग उठाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का वेतन जल्द जारी नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। नर्सिंग कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो सभी प्रभावित कर्मचारी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर विरोध दर्ज कराएंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मेडिकल कॉलेज के 86 नर्सिंग कर्मचारियों को 3 माह से वेतन नहीं मिला। पिछली बार भी जब वेतन दिया गया तो हमें प्रदर्शन करना पड़ा, तब जाके हमारा मासिक वेतन हमें दिया गया। आज दोबारा उसी मोड़ पर हम लोग आए हैं। राजमेश की प्रिंसिपल मैडम और चिकित्सा अधीक्षक पीएमओ इन दोनों से हम मांग करते हैं कि हमारी जो 3 माह से बकाया वेतन, मासिक वेतन जो कर्मचारियों का अधिकार है, चिकित्सा अधीक्षक को और प्रिंसिपल को मांग करते हैं कि हमारी जल्द से जल्द हमारा वेतन दिलाया जाए। अगर वेतन हमें टाइम से नहीं मिलता है तो मंडे से हम कार्य बहिष्कार और विरोध प्रदर्शन जैसे कार्य करेंगे। सर, हमारी यही मांग है कि हमें 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, हमें सैलरी चाहिए। इसे सैलरी, बिना सैलरी के हमारा घर नहीं चल रहा है और हम बहुत परेशानी में हैं। हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है तो 2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राज्य भर में शुक्रवार सुबह 9:30 से शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों की शुरुआत हुई। शाम 6 बजे तक चलने वाले इन शिविरों में पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं और कार्यों के समाधान के लिए पहुंचे। नगर विकास न्यास में सचिव और ओएसडी के पद रिक्त होने के कारण जिला कलेक्टर एवं यूआईटी प्रशासक जसमीत सिंह संधू ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरुण कुमार जैन को ओएसडी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा। अरुण कुमार जैन के नेतृत्व में शिविर में पुर, बिलिया खुर्द, किशनावतों की खेड़ी, आटूण, बोरडा, कानोली, गठीला खेड़ा, गुवाड़ी, बीलिया कलां और श्रीराम नगर सहित विभिन्न राजस्व गांवों से जुड़े भू रूपांतरण, भू उपयोग परिवर्तन, लीज डीड, पट्टा, नामांतरण और लीज मुक्ति प्रमाण पत्र से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। वहीं नगर निगम सभागार में आयुक्त हेमाराम चौधरी के निर्देशन में शिविर आयोजित हुआ, जहां जन समस्याओं के समाधान के साथ राज्य सरकार द्वारा घोषित विभिन्न रियायतों और छूट का लाभ आमजन को प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार के आदेशानुसार शहरी बासिंदों को जमीन संबंधी मामले और अन्य जो सुविधाएं हैं उनको तत्काल राहत प्रदान करने के लिए आज से शिविर प्रारंभ किए, जो 15 जुलाई तक लगातार रहेंगे। और इन शिविरों में हमारा प्रयास ये रहेगा कि लैंड संबंधी जो मैटर है, पट्टा है, सब डिवीजन है, एकीकरण है, लैंड यूज चेंज है, भवन निर्माण स्वीकृति है, म्यूटेशन है, आदि जो सर्विसेज है उनको ऑनलाइन और तत्काल प्रभाव से जनता को उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही बारिश का मौसम को देखते हुए जैसा कि निर्देश हैं, जो शहर के नाले हैं, छोटे और बड़े सभी नाले, उनकी पूर्ण रूप से सफाई का प्रयास रहेगा हमारा। शहरी सेवा शिविर 2026 12 जून से 15 जुलाई तक यूआईटी परिसर भीलवाड़ा में आयोजित होने हैं। इसके अंतर्गत राज्य सरकार के निर्देशों में वृहत रूप से व्यापक जो छूटें दी गई है उसका अधिकाधिक जनता को लाभ देते हुए जनता के अधिकाधिक कार्यों का संपादन यथासंभव उसी दिन, नहीं तो इसी कैंप अवधि में जटिल प्रकरणों तक के निस्तारण के प्रयास किए जा रहे हैं। और हमारा प्रयास रहेगा राज्य सरकार की मंशा के अनुसार अधिकतम कार्य निष्पादन करते हुए सभी छूटों से लोगों को लाभान्वित किया जाए। भीलवाड़ा में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की कर्मचारी जागृति यात्रा के 5वें दिन कर्मचारियों का भारी उत्साह और जन समर्थन देखने को मिला। झालावाड़ से पहुंची यात्रा का विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और प्रतिनिधियों ने जोरदार स्वागत किया। सैकड़ों कर्मचारियों ने एकजुट होकर अपनी लंबित मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। यात्रा के दौरान महासंघ ने आरजीएचएस के निजीकरण पर रोक, सरेंडर लीव का भुगतान, 8, 16,
24 और 32 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतनमान, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण, मंत्रालयिक कर्मचारियों की द्वितीय पदोन्नति पर ग्रेड पे 4,200 सहित 25 सूत्रीय मांगों को प्रमुखता से उठाया। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांगों की अनदेखी अब स्वीकार नहीं की जाएगी और संघर्ष मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। कार्यक्रम में मोहनलाल शर्मा, अजयवीर सिंह, शेर सिंह यादव, ओम प्रकाश चौधरी, डॉक्टर रणजीत मीना, प्रकाश यादव, महेश ढाकड़, शशि कुमार शर्मा, प्रभु सिंह सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष अमित व्यास ने सरकार को जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की चेतावनी दी। कर्मचारी महासंघ एकीकृत की प्रस्तावित जागृति यात्रा जो प्रदेश के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे जाएगी, आज भीलवाड़ा में चौथी दिन आए और अभी आगे पूरे प्रदेश में करेगी, क्योंकि हमारे जो राजस्थान की सरकार पिछले 2.5 साल से कर्मचारियों से जो संवादहीनता बना रखी है, जो दी हुई सुविधाओं के साथ कुठाराघात करने की कोशिश कर रही है, और हमारे 25 सूत्रीय मांग पत्र जिसमें हमारा वेतन विसंगति, वेतन कटौती है और सेवा नियम, पदनाम परिवर्तन है, इनको लेके 9/18/27 के स्थान पर 8/16/24/32 है। हमारे कई ऐसे कर्मचारी जो बजट घोषणा होने के बावजूद भी जिन लोगों के साथ आदेश जारी नहीं किया, जैसे 2 से 3 लाख अंशकालीन लोग, महिला बाल विकास, ये होमगार्ड सभी कर्मचारियों को जो एक मुश्त देने की बात थी, या जो है ठेका कर्मचारियों को कंपनी बनाने की बात थी, या 2 साल छूट की बात थी अनुभव में, ये सारी चीज़ें लेके हम प्रदेश के कर्मचारियों में जागृत कर रहे हैं। भीलवाड़ा के संजय कॉलोनी स्थित श्री चारभुजा मंदिर में 26वें श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं पाटोत्सव का शुक्रवार सुबह भव्य शुभारंभ हुआ। सुबह 7:30 बजे मंदिर परिसर से मंगल कलशों के साथ निकली शोभा यात्रा ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय माहौल में सराबोर कर दिया। जय श्री कृष्ण और चारभुजा नाथ के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। शोभा यात्रा में मेवाड़ की पारंपरिक संस्कृति की अनूठी झलक देखने को मिली। पुरुष श्वेत वस्त्रों और मेवाड़ी पगड़ी में नजर आए, जबकि महिलाएं लाल चुनरी की साड़ियों में सिर पर कलश धारण कर शामिल हुईं। ढोल नगाड़ों और बैंडबाजों की धुन पर श्रद्धालु नाचते गाते आगे बढ़े। कथावाचक आचार्य शक्तिदेव महाराज सुसज्जित बग्घी में विराजमान होकर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते रहे। रामराय गट्टानी एवं आशा देवी गट्टानी परिवार ने मुख्य कलश और भागवत जी की अगवानी का लाभ लिया। मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा और शीतल पेय से श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। समिति अध्यक्ष जगदीश चंद्र देवपुरा और मंत्री अरविंद जैन ने बताया कि प्रतिदिन शाम 7 से 10 बजे तक भागवत कथा होगी, जबकि शनिवार से यज्ञ एवं हवन का आयोजन भी शुरू किया जाएगा। भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर क्षेत्र में बड़लियास थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की हैं। सभी जब्त वाहन थाने लाकर खड़े किए गए हैं। थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अवैध बजरी परिवहन विरोधी अभियान के तहत शुक्रवार को 3 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने रेण, सोलंकिया का खेड़ा और आकोला क्षेत्र में बनास नदी से अवैध रूप से बजरी का परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। तीनों वाहनों को जब्त कर संबंधित प्रकरण दर्ज किए गए हैं तथा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कार्रवाई में एएसआई गोपाल सिंह, दीवान सांवलदान, जितेंद्र कुमार, कांस्टेबल हरवीर, नाहर सिंह, दिनेश कुमार लक्षकार, मुकेश कुमार शर्मा और हरिओम सहित पुलिस टीम के अन्य सदस्य शामिल रहे। पुलिस का कहना है कि अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। भीलवाड़ा जिले के काचोला तहसील मुख्यालय में स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर उपभोक्ताओं का आक्रोश खुलकर सामने आया। गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर विद्युत वितरण कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की और स्मार्ट मीटर हटाने की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद उपभोक्ताओं ने तहसीलदार कैलाश चंद्र मीणा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की। खैराड़ किसान महापंचायत के प्रवक्ता डॉक्टर एन.के. सोनी, अमित सिंह सोलंकी सहित ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल कई गुना बढ़ गए हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बिना पर्याप्त जानकारी दिए मीटर बदलने और प्रक्रिया में अनियमितता बरतने का भी आरोप लगाया। इस दौरान राजेंद्र सिंह सोलंकी,
विजयराज सोनी, अमित सिंह, भैरूलाल, दिनेश आचार्य, मोहित गगरानी, कमलेश आचार्य, श्यामलाल धाकड़ और एडवोकेट कुलदीप धाकड़ सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। तहसीलदार कैलाश चंद्र मीणा ने समस्याओं को संबंधित विभाग तक पहुंचाने का आश्वासन दिया, जबकि एएन लेखराज जांगिड़ ने कहा कि मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भेज दिया गया है। भीलवाड़ा जिले के काछोला कस्बे में स्मार्ट मीटर में आ रही गड़बड़ियों को लेकर विद्युत उपभोक्ताओं ने आज माननीय तहसीलदार कैलाश चंद्र मीणा को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देकर उपभोक्ताओं ने मांग की है कि कई प्रकार की इसमें समस्याएं, कई प्रकार की गड़बड़ी आ रही है। उसके अंदर कई लोगों के बिजली की जो राशि है पहले से 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना ज्यादा आ रही है। लोगों ने आरोप लगाया है कि ये स्मार्ट मीटर लगाने वाले अवैध वसूली भी कर रहे हैं और आरोप लगाया लोगों ने कि भाई ये इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं और उनको पैसे देने के बाद में वो सही कर देते हैं। आज बिजली विभाग के संबंधी ज्ञापन दिया किसानों ने, हम उपभोक्ताओं ने। तो हमारे स्मार्ट मीटर लगने के बाद यहाँ गड़बड़ी आ रही है और पैसा ज़्यादा वसूल हो रहा है और जब बिजली विभाग के चक्कर लगा परेशान हो गए तो हमारी सुनाई नहीं कर रहा है। भीलवाड़ा में मनरेगा कार्यों में नाम नहीं जोड़े जाने और मजदूरी से वंचित रखने के आरोपों को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया। कोटड़ी तहसील के कोदुकोटा ग्राम पंचायत के श्रीनगर गांव के श्रमिक कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों में प्यारी पत्नी देवकिशन गाडरी और हीरू पत्नी ऊर्जन गाडरी सहित अन्य श्रमिकों ने आरोप लगाया कि उनके जॉब कार्ड बने हुए हैं, इसके बावजूद मनरेगा कार्यों में उनके नाम शामिल नहीं किए जा रहे। उनका कहना है कि कई बार आवेदन और आग्रह करने के बाद भी उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया, जबकि अन्य लोगों के नाम लगातार कार्यसूची में जोड़े जा रहे हैं। ग्रामीणों ने पंचायत के सहायक सचिव पर पक्षपात और अनियमितता के आरोप लगाते हुए कहा कि पात्र श्रमिकों को रोजगार से वंचित किया जा रहा है। इससे उन्हें सरकार की 100 दिन रोजगार गारंटी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में मनरेगा कार्यों में नाम दर्ज कराने, मजदूरी दिलाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। भीलवाड़ा में एबी माहेश्वरी एजुकेशनल ट्रस्ट के तत्वावधान में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी के 2 दिवसीय विशेष प्रवचन 18 और 19 जून को तेरापंथ भवन तेरापंथ नगर में आयोजित होंगे। 18 जून को प्रवचन शाम 7 से 9 बजे तथा 19 जून को रात 8 से 10 बजे तक होंगे। मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि जगदीश प्रसाद, नवनीत कुमार और श्लोक सोमानी के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में स्वामी गोविंद देवगिरी पहली बार भीलवाड़ा में प्रवचन देंगे। वे जीवन प्रबंधन, सुखी एवं सफल जीवन की कला, समय संकल्प, संतुलन और सकारात्मक सोच जैसे विषयों पर मार्गदर्शन करेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास मथुरा के उपाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी के प्रवचन श्रद्धालुओं को जीवन को बेहतर दिशा देने की प्रेरणा प्रदान करेंगे। जयपुर में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया के राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने पर भाजपा नेता एवं राजस्थान जन मंच अध्यक्ष कैलाश सोनी के नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर सतीश पूनिया को कमल की पगड़ी पहनाई गई, प्रभु श्रीराम का दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया गया तथा प्रभु श्रीराम की भव्य दिव्य प्रतिमा भेंट की गई। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न समसामयिक और संगठनात्मक विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई। सतीश पूनिया ने कार्यकर्ताओं से भाजपा संगठन की रीति नीति के अनुरूप कार्य करने तथा केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर राजस्थान जनमंच के जिला पदाधिकारी शिव प्रकाश चन्नाल, जयनारायण जोशी, रामचंद्र मुंद्रा, सुभाष गोयल और लादूलाल गुर्जर सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने सतीश पूनिया का स्वागत एवं अभिनंदन किया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।